आज मैं एक ऐसे चीज की जानकारी देना उचित समझता हूँ कि आज के समय में बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारी जो सनातन धर्म है वह संपूर्ण रूप से खतरे में जा रही है और इसमें हमारे हिंदू सनातन धर्मी जजमान के रूप में और ब्राह्मण देवता जो पंडित जी के रूप में हैं, इन दोनों की तालमेल ने एक ऐसी विचित्र भौजाल तैयार कर दी है जो समाज के लिए बड़ा ही दुखदाई आगे चलकर सिद्ध होगा। हम लोग अपनी हर दुख परिस्थिति में महादेव का आराधना प्रार्थना पूजा करते हैं। मिथिलांचल के क्षेत्र में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पूजन बड़ा ही उपयोगी माना गया है, इसीलिए इस पूजन को सर्वसम्मति से सर्वोपरि माना है। वास्तव में इससे लाभ भी मिलता है, किंतु बड़ा विचित्र कहानी है कि जब पार्थिव से पूजन करने को लोग तैयार होते हैं तो उस समय बड़ा ही विचित्र ढंग से उस पूजन में रुद्राभिषेक किया जाता है। जजमान शौक से रुद्राभिषेक करवाने की बात सोचते हैं। जजमान की इस तरह की बुद्धि को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण भी पीछे नहीं हटते हैं। वह भी अंधे को टेलीविजन दिखाकर अपना काम पूरा कर देते हैं। पार्थिव शिवलिंग पर कभी भी जलधारा देने का विधान शास्त्र में नहीं है, किंतु पार्थिव पर श्रृंगी के द्वारा जलधारा दिया जाता है और उससे महादेव को आवाहन करने के बाद उनको नष्ट कर देना पड़ता है, नष्ट हो जाते हैं, जो अच्छा बात नहीं है। हम प्रार्थना और उनसे अनुरोध क्या करेंगे? महादेव को तो खुद ही हमारे द्वारा जजमान के द्वारा ऐसी स्थिति कर दिया जाता है जो वह दुखी हो जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं। भला किसी को बुलाकर उसे भरपोख पिटाई कर दिया जाए, अंग भंग कर दिया जाए तो उससे क्या प्राप्त होना है? कोई प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, उनसे किसी तरह का सहयोग नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वही कहानी अभी हो रहा है। इस बात के लिए दोनों दोषी हैं। जजमान भक्ति से पूजा नहीं करते हैं, जजमान दिखावे में करते हैं। हाथ में वह जलधारा नहीं, एक छुरछुरी छोड़ते हैं और ब्राह्मण दीवाल में उगट कर बैठकर शिखर गुटका खाकर वेद के ऋचा रुद्राष्टाध्यायी इस प्रकार पढ़ते हैं कि पता भी नहीं चल पाता है कि ऋचा कहाँ पर बढ़ रहा है, कितने
ऋचा नंबर पर पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पाता है। ऐसी पूजा हो रही है। न जजमान को मालूम है, न ब्राह्मण को, अधिकांश को मालूम है, नौजवानों को, कि रुद्राभिषेक क्या है। रुद्राभिषेक कोई तमाशा नहीं है, और जो आज रुद्राभिषेक हो रहा है वह सनातन धर्म का नाश तो होना ही है। जो जजमान पूजा करते हैं उन्हें भी प्रायः लाभ के जगह हानि ही उठाना पड़ रहा है। आप तमाम लोग इसको ध्यान करके देखें कि आपने अगर पूजा किया है तो क्या उस जलधारा के बाद आपको लाभ मिला है। मुझे तो 36 वर्ष के अनुभव में और विद्वान गुरुओं के अनुसार यही मिला कि पार्थिव पर अगर जलधारा करते हैं, पार्थिव टूटता है तो आपका विनाश निश्चित है। वैसे हम रुद्राभिषेक के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे।